हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक ट्यूशन सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग सीबीएसई 12 का जो मैथ्स का पेपर आया उसका सेट 1 का आंसर की डिस्कस करेंगे 2024-25 वाला। और जो सेट 2 सेट 3 है वो सब का भी आंसर की अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इनको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जैसा कि हमारे पेपर में आता है। तो चलिए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज। द ग्राफ ऑफ ये जो ग्राफ दिया हम लोग को ये किसका है, क्योंकि -π/2 से +π/2 के बीच में और ऑब्वियसली -π/2 +π/2 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ये tan इनवर्स x का ग्राफ है। डोमेन ऑफ cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का डोमेन है -1 से +1 बोथ इंक्लूडेड। जो हमारा साइन एक्स है उसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। तो दोनों का मिला के डोमेन इज बेसिकली उसका इंटरसेक्शन इज बेसिकली -1 से +1। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3x3, मतलब टोटल 9 एलिमेंट्स है और हर में 2 का ऑप्शन है, मतलब 2 टू द पावर 9 तुम ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो कि 512 होता है। तो 512 ऐसा मेट्रिसेस तुम क्रिएट कर सकते हो। द मैट्रिक्स ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ये जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है ये तीनों सेम होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये तीनों 1 होते हैं। नल मैट्रिक्स में सब 0 होता है, सिर्फ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर दो मैट्रिक्स है ए बी, दोनों का ऑर्डर 3 है, डिटर्मिनेंट ए 3 डिटर्मिनेंट बी 5, तो जब तुम 2 को इससे बाहर निकालोगे तो ये 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी। सो 8 इंटू 3 इंटू 5, so 5 8s are 40, 43s are 120. Let A be a square matrix of order ये, तो determinant of adjoint A is determinant A to the power 3 minus 1 which is 2, तो A का स्क्वायर 25। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। यहां पे नोटिस करो 3x इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, और y स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 35, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 36, y इक्वल्स टू +6 और -6, तो 4 + 6 10 आएगा, या तो ये, और 4 - 6 -2 आएगा, तो b, तो b तुम्हारा राइट आंसर हो गया। इफ fx, अगर हम लोग को ये दिया, हम लोग को लिमिट्स के हिसाब से सॉल्व करना है, तो जब तुम 3 पुट करोगे लिमिट में तो 3a + b तुम्हारा जो फंक्शन है वो 1 के बराबर होगा, और जब तुम 5 के लिए पुट करोगे तो 5a + b तुम्हारा 7 से बराबर होगा। सबट्रैक्ट करेंगे, सो ये कटेगा, 2a इज इक्वल्स टू 6, a इक्वल्स टू 3, a3 तो दो ऑप्शन में है, इसको जब तुम 3 इंटू 3 प्लस b इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो b का वैल्यू -8 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में आ रहा है। fx इज इक्वल्स टू -2x टू द पावर 8, तो f' निकालने बोल रहे हैं लोग, f' दिख रहा है, तो f' हो जाएगा -8 2 16x टू द पावर 7। 16x टू द पावर 7 एक ऑड फंक्शन है, तो इसमें अगर तुम हाफ और -हाफ डालोगे तो सेम आंसर आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हाफ और -हाफ डालोगे तो एक माइनस का फर्क जरूर आएगा, तो ये हमारा राइट आंसर है। अ स्फेरिकल बॉल हैज अ वेरिएबल डायमीटर, तो ये इसका डायमीटर है, तो इसका रेडियस हो गया /4। हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो इसका क्यूब, इसका क्यूब और इसका क्यूब। अब इसका हम लोग को डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव होगा 4/3 पाई, 5 का क्यूब होता है 125 और 4 का क्यूब होता है 64 इंटू 3x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 3, और ये हम लोग को चाहिए एट 1, तो जब यहाँ पे 1 डालेंगे तो 3 + 1 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर 16, 16 से कटेगा 4 टाइम्स, 4 4 गया, 3 से कटेगा एक बार 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 125 375 पाई हो जाएगा आंसर। 2x - x है, तो सबसे पहले f' निकालेंगे, जो कि 2 माइनस cos x होता है, क्योंकि cos x का वैल्यू -1 से +1 होता है, तो अगर तुम इसको सब्ट्रैक्ट भी करोगे, जैसे cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, तो 2 - 1 1 ही रहेगा, और 2 - 1 3 हो जाएगा। बेसिकली ये जो फंक्शन है ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो पक्का ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसको लिख सकते हैं x टू द पावर, इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 9 - x टू द पावर 8
जिसमें से अगर x टू द पावर 8 कॉमन ले लेंगे x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 6 माइनस x टू द पावर 5, जिसको में से अगर x टू द पावर 5 कॉमन ले लेंगे तो आएगा x माइनस 1, ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा x क्यूब, और x क्यूब का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर 4 प्लस 4 बाई c. For a function fx which of the following holds true? a से b fx dx is a से b f a plus b minus x dx. Yes true. तो आगे देखने का मेरे को जरूरत नहीं है. अगर यहाँ पे e to the power x को t ले ले तो ये आ जाएगा dt by root over 4 minus t square. 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं तो 1 बाई रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x बाई a का इसका इंटीग्रेशन प्लस c, और यहाँ पे t क्या है e टू द पावर x, तो साइन इनवर्स e टू द पावर x बाई 2 प्लस c, d हमारा आंसर हो गया. अ स्टूडेंट tries to ties rope parallel to each other from one end of the wall. एक रोप का ये दिया हुआ है, एक रोप का ये दिया हुआ है. सबसे पहले देखो बेसिकली क्वेश्चन में होता है a वेक्टर इक्वल्स टू, अभी लैम्डा तो क्वेश्चन में लिया हुआ है तो ऐसे ले लेते हैं म्यू b वेक्टर. तो अभी तुमको इनका कॉमन चीज ढूंढना है, तो अगर तुम इसमें इंटू 3/2 करोगे तो देखो 3/2 इंटू 2 3 आ जाएगा, 3/2 इंटू 10 15 आ जाएगा. इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 6 इज इक्वल्स टू 3/2 लैम्डा. सो 3 से कटेगा 2, इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू 4 है. सो डी हमारा आंसर हो गया. सो अगर इफ a प्लस बी का मॉडुलस इज इक्वल्स टू a माइनस बी का मॉडुलस, तो अगर दोनों को स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड में आएगा मॉडुलस a का स्क्वायर प्लस मॉडुलस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a डॉट बी, और राइट साइड में आएगा मॉडुलस a का स्क्वायर प्लस मॉडुलस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a डॉट बी. ये और ये तो कट जाएगा. 2ab इक्वल्स टू माइनस 2ab, सो बेसिकली 4ab इक्वल्स टू 0. इसका मतलब a डॉट बी इक्वल्स टू 0, और दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब वो दोनों परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर मतलब ऑर्थोगोनल हो गया. सो पी ए दिया हुआ है, पी बी गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है. पी ए कॉम्प्लीमेंट बी इज 1 माइनस पी ए बाई बी विच इफेक्टिवली इज 1 minus PA intersection B by PB, which is A intersection B is 4 by 7 by 5 by 7. So 1 minus 4 by 5, which effectively is 1 by 5. A coin is tossed, a card is selected from a well shuffled pack of 52 playing cards. Head आना चाहिए, head आने का probability 1 by 2, and face card आना चाहिए. 12 face cards होते और 52. So 4 से कटेगा 3 times, 4 से कटेगा 13 टाइम्स, तो 3/26 हमारा आंसर हो जाएगा. fx इज इक्वल्स टू x साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 और 0 x इक्वल्स टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0. ये बहुत जगह पे देखा होगा ये सब. इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जब x का वैल्यू 0 होता है तो साइन 1/x जो होता है उसका वैल्यू एक ऑस्किलेटिंग नंबर बिटवीन -1 से +1 होता है. तो बेसिकली ये इनफाइनाइट नहीं होता है, और जब तुम इस नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा. तो बेसिकली यस ये कंटिन्यूअस है. और when x tends to 0 sin 1/x is finite value between -1 and 1, ट्रू. और इसी लॉजिक से हम ये असरटेन कर पाए, तो बेसिकली यस असर्शन एंड रीजन आर बोथ ट्रू, और ये इसका राइट आंसर है. सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ sec इनवर्स √3/2 इज अ नल सेट. ट्रू. क्यों नल सेट है? क्योंकि √3/2 इस रेंज में लाई नहीं करता. cos इनवर्स लाई करता है, पर sec इनवर्स के लिए 2/√3 होना चाहिए था. क्यों? क्योंकि sec इनवर्स का जो हमारा डोमेन है वो -1 से +1 के बाहर है, और ये जो वैल्यू आ रहा है ये -1 से +1 के अंदर आ रहा है. रफली 0.8 के आसपास कुछ आ रहा है. तो बेसिकली ये भी ट्रू है और ये इसका रीजन भी करेक्ट है. तो एमसीक्यूज भी कोई डिफिकल्ट नहीं था, इजी एमसीक्यूज था. अगर ढंग से पढ़ा हुआ होगा तो बहुत ही आसानी से एमसीक्यूज सॉल्व हो गया होगा.